मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। अध्यात्म विद्या केंद्र समुपस्थित सभी आचार्य वृंद, भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप सभी श्रोता बंधु, प्रातःकालीन सत्संग में अष्टावक्र गीता पर आधारित जो हम लोगों का प्रवचन चल रहा है। अष्टावक्र गीता स्वयं अष्टावक्र महामुनि जी ने सम्राट जनक को उपदेश दिया। इसमें कुल 20 अध्याय हैं और 298 श्लोक हैं, जिसका प्रथम अध्याय कल हम लोगों ने पूरा श्रवण किया, जिसका मुख्य विषय था आत्मा के साक्षी स्वरूप का निरूपण, साक्षी स्वरूप का प्रतिपादन प्रथम अध्याय का विषय था। अब यह जो द्वितीय अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें विदेहराज जनक अपनी अनुभूति को व्यक्त करेंगे। जो जो श्रवण किया वो श्रवण करते करते ही उस भाव में उतरते चले गए, उस अनुभूति में उतरते चले गए, और फिर उनके भीतर से जो उद्गार व्यक्त होता है वही एक दूसरे अध्याय का एक प्रमुख विषय है, आश्चर्यवत, आश्चर्यम। दूसरे अध्याय में आश्चर्य है। बार बार एक शब्द आएगा इस द्वितीय अध्याय में। जनक महाराज बार बार कहेंगे, मैं आश्चर्यचकित हूं। आश्चर्य हम उसको कहते हैं, देखो 3 चीजें होती हैं जब हम कभी आश्चर्यचकित नहीं होते। हमने कोई चीज पूर्व में देखी है और वैसा ही कोई दृश्य आज हमको वर्तमान में दिखाई पड़ जावे,
तो पूर्व में जो दृश्य देखा है वैसा ही दृश्य सामने दिखाई पड़ जावे तो चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, हम उससे आश्चर्यचकित नहीं होंगे, बल्कि हमारा मन उस पूर्व के अनुभव में जाके रमण करने लगेगा। जैसा चीज आज मैं यहाँ पा रहा हूँ, खा रहा हूँ, ऐसे पहले भी हमने देखा खाया है। तो पूर्व अनुभूत विषय अगर वर्तमान में हमको दिखाई पड़ता है तो कोई आश्चर्य नहीं होता। दूसरी बात है, अगर हमने कहीं से कुछ श्रवण किया है, सुना है और सुन लिया है कि एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा बगीचा होता है, एक ऐसी वस्तु होती है, और फिर हमको वर्तमान में वैसे दिखाई पड़ जावे, तब भी उतना आश्चर्य नहीं हो, क्योंकि जिसके बारे में हमने सुना है वही चीज अगर दिखाई पड़ गई तो हम कहते हाँ हाँ इसके बारे में तो हमने सुना है, कभी देखा नहीं था, आज हमने देख लिया। हाँ, लेकिन सुना था इसके बारे में। तीसरी बात है, हमारे मन में कोई कल्पना हो, कोई हमारे मन के भीतर ऐसी कल्पना है कि मैं ऐसी मशीन बना सकता हूँ, ऐसा मैं कार्य कर सकता हूँ, अमुक प्रकार का मैं व्यवहार कर सकता हूँ। मेरे मन में कोई कल्पना है, लेकिन अभी उसको हमने किया नहीं था, लेकिन मेरे मन में एक आइडिया है पहले से, और वैसी ही घटना कहीं पर दिखाई पड़ जाए, वैसा दृश्य दिखाई पड़ जाए, जैसे मेरे मन में कल्पना थी वैसे कोई मशीन बना के सामने खड़ा कर दिया, तो हम कहेंगे कोई खास बात नहीं है, ये तो हमने पहले ही सोचा था, हम पहले बना नहीं पाए थे, तुमने इस मशीन को बना लिया। इतने तो है ना, सोचा तो मैंने भी था लेकिन हम बना नहीं पाए, तुमने इसको पहले बना लिया। तो अगर कोई चीज मेरी कल्पना में पहले है और वो दिखाई पड़ता है तो उसमें हमको कोई आश्चर्य नहीं होता। तीन चीजें हैं। अगर पूर्व दृष्ट, पूर्व अनुभूत कोई चीज है और दिखाई पड़ेगा तो कोई आश्चर्य नहीं। अगर पहले से किसी चीज के बारे में सुना है, समझा है और दिखाई पड़ेगा तो कोई आश्चर्य नहीं। और अगर हमारे मन में कोई कल्पना है और वो चीज दिखाई पड़ जाए तब भी कोई आश्चर्य नहीं, फिर उसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये तो हमारा देखा हुआ, हमारा सुना हुआ, हमारे मन की भावना के अनुसार है। अगर कोई ऐसा एक अनुभव हो वे वर्तमान में, ऐसी एक अनुभूति हो जो अदृष्ट हो, अश्रुत हो और अकल्पनीय हो, ये तीन शर्त होगी, अदृष्ट, अश्रुत और अकल्पनीय, ऐसा कोई चीज दिखाई पड़े तो हम कहेंगे अहो आश्चर्य है, आश्चर्य है। अरे ऐसा कैसे? हम बहुत बंबई में सुने थे, बड़ा नाम सुने थे, बहुत नाम सुना था बंबई का कि यहाँ पर एक ऐसा बगीचा है जो लटकता रहता है, हैंगिंग गार्डन के नाम से, उसका नाम ही है हैंगिंग गार्डन। जब हम देखने गए तो हमको कोई आश्चर्य फिर नहीं हुआ। हाँ, अब जो भी कहे, अब उसमें पिलर खड़े हैं, उसमें मिट्टी है, तो उसमें कौन सा हैंगिंग गार्डन माने आसमान में लटकता हो वे, और ऐसा हमने देखा तो ऐसा तो जो है हमको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तो जो अदृष्ट, आश्रुत और अकल्पनीय ऐसा कोई अनुभव होवे तो हमको आश्चर्य होगा। अरे जैसे कोई मायावी जादूगर ऐसा जादू दिखाया, एक लड़की को उसने जाल में बंद किया, डब्बे में तलवार से काट दिया और लड़की वहां बीच श्रोताओं के, देखने वालों के बीच से चली आ रही है। हम कहेंगे अरे आश्चर्य है, ये इसने तो बंद किया था हम लोगों के देखते देखते, हमारे देखते देखते इस पेटी में बंद किया था, तलवार से काटा था और वहां पीछे से कहां से चली आ रही है। तो हम कहेंगे आश्चर्य है, जो हमने देखा नहीं, जो हमने सुना नहीं, जो हमारी कल्पना में नहीं है। ऐसा आज स्थिति क्या है कि आज हम जीवन पर्यंत इस शरीर के साथ हमने अपने आप का तादात्म्य बना लिए हैं। देहाभिमान पासे न चिरबद्धोसी, इस देह अभिमान के साथ में। तो इस देह की चर्चा अगर कोई करे, देह के बारे में बात बतावे तो हमको कोई आश्चर्य नहीं होगा।
हमने कुछ श्रवण भी किया है। क्या श्रवण किया है? कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूं। अगर ऐसा कोई अनुभव हो जावे जो श्रवण किया है, तब भी ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ऐसा है नहीं। फिर हमारी कल्पना में कोई हो कि जब हम ध्यान करेंगे एक दिन तो प्रकाश प्रकाश हो जाएगा, अगर वैसा अनुभव हो जावे तो आश्चर्य नहीं होगा। हाँ, विशेषता ये है आत्मज्ञान का, आत्म अनुभूति की विशेषता ये है कि आपके श्रवण से कुछ अलग अनुभव होगा। आपने जितना कुछ देखा है, सुना है, शरीर आदि को देखा है, सत्संग आदि का श्रवण किया है, मन में कोई कल्पनाओं किया है, इन सब से आपको कुछ एक विशेष अनुभूति में ले जाएगा। जब उस विशेष अनुभूति में आप जाओगे तब आपको लगेगा अहो अहम नमो मह्यम, अरे मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, हाँ हाँ मैं ऐसा हूं। अब आप लोगों ने जैसे एक शब्द सुन लिया कि आत्मा सत चित आनंद है, सच्चिदानंद, हाँ यही सुनना है, ये सुना है हमने, सत्संग में सुना है। असल में आत्मा ना सत है ना असत है। जब आप अनुभव से गुजरोगे तो सत असत के परे जाओगे। ना सत तन्ना सद उच्यते, वो तो ना सत है और ना सत है। आत्मा को सत कहा असत के निषेध के लिए, वह सत है। क्यों? क्योंकि असत से आपकी प्रीति हटे, और जब असत का निषेध हो जाएगा तो सत अपने आप किनारे हो जाएगा। तो सद असद विलक्षण तत्व है, वो अपना आत्मा होगा। जब कहा गया कि आत्मा चित्त है, तो चित्त से कोई एक ऐसी कल्पना जीव बना लेता है कि ऐसा ऐसा होगा, प्रकाश स्वरूप होगा, ऐसा ज्ञान स्वरूप होगा। वो ऐसा नहीं। शास्त्र ने चित्त कहा वो जड़त्व का निषेध करने के लिए। जड़ नहीं है आत्मा। क्यों? क्योंकि चित्त है। और जब सारे जड़त्व का एक एक करके निषेध होता चला गया, तब चित्त का कहने की भी जरूरत नहीं रही। वो तो जड़ चेतन के परे है। हाँ? ऐसा आत्म स्वरूप का अनुभव, स्वयं महाराज जनक उस अनुभव से गुजर गए, उस अनुभव में प्रवेश कर गए। ये आत्म अनुभूति है। तो वहां जितना श्रवण किया हुआ है उससे कुछ विलक्षण, जितना आज तक हमने पूर्व में देखा था उससे विलक्षण, जितना मेरी कल्पना में हो सकता था उस सबसे विलक्षण अपने स्वरूप की अनुभूति है, वहां पहुंच गए। अब ध्यान रखना, अपने स्वरूप की अनुभूति जब हुई तो वहां शरीर और अंतःकरण ये सब का निषेध करने के उपरांत स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, या कह दो देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, सब का निषेध करते करते पहुंच गए, तब अनुभव में आए। अब जो एक बार अनुभूति हो गई, पुनः हमको उसी अंतःकरण के स्तर पे फिर उतरना है। हम शास्त्र के चिंतन के साथ ऊपर उठते चले गए, अनुभूति में पहुंच गए, और पुनः उसी अंतःकरण के स्तर पे गुजर के हमको चर्चा करनी है। उन्हीं शब्दों के माध्यम से चर्चा करनी है जिन शब्दों को अभी तक हमने श्रवण किया है। वही तरीका अपनाना पड़ेगा बताने के लिए, जो तरीका अभी तक हम चर्चा के लिए, वार्तालाप के लिए करते थे। क्योंकि बिना अंतःकरण के आप बात कैसे करोगे? जब कभी आपको कोई चर्चा करना होगा तो वाणी ही वहां पर सहारा है। तो वाणी के परे जो तत्व है वहां पर अनुभव हुआ, और पुनः उतर करके अब यहां पर ये सारा का सारा इंद्रिय, अंतःकरण ये सब बाधित है, और बाधित होने के बाद बाधित अनुवृत्तिया समाधि के द्वारा वह सम्राट जनक के हृदय का उद्गार व्यक्त होता है। अनुभव कोई और है, और बोलना है अंतःकरण और वाणी के माध्यम से। अनुभूति पूरी तरह से बताई नहीं जा सकती, मूक स्वादनवत, गूंगे के गुड़ का स्वाद, लेकिन फिर भी इन शब्दों के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास किया जाता है। ये तो श्रुति भगवती ऐसा कह देती हैं
सामवेद की केनोपनिषद की श्रुति में जब शिष्य को बताने का समय आया, श्रुति भगवती ने कहा हमको समझ में नहीं आ रहा, कैसे बताएं? समझ में नहीं आ रहा, कैसे बताएं? वो तत्व जो वाणी के परे है उसको कैसे बताया जावे? फिर हाँ, जैसे हमको हमारे पूर्व के आचार्य ने बताया था वही बात तुमको बता देता हूं। आचार्य कहते हैं हमको हमारे गुरुजी ने जैसे बताया था वैसे मैं तुमको बता देता हूं, अगर इससे शिष्य तुमको समझ में आ जावे तो बहुत अच्छा। तद विदितात अधो अविदितात अधि, बस वह अज्ञात और अज्ञात दोनों के परे है, दोनों का अधिष्ठान है। हाँ। बोलना है अंतःकरण और वाणी से, बोलना उसको है जो इन सबके परे। हाँ, तो पूरी तरह से ठीक ठीक बोला नहीं जा सकता, अनुभव को पूरी तरह से सही सही तरीके से व्यक्त नहीं किया जा सकता, कोई भी अनुभूति का। नारद भक्त सूत्र में लिखा मूक स्वादन वत, जैसे गूंगे को गुड़ खिलाओ, मीठा खिलाओ और पूछो स्वाद कैसा है, कैसे बतावे? तो पूरी तरह से अनुभव की व्यक्ति हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी आचार के सामने व्यक्त करना है तो उपाय कैसा? और सम्राट जनक अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा अध्याय विषय है आश्चर्यम, आश्चर्य की बात है। कुल इसमें 25 श्लोक होंगे और एक जनक महाराज की अनुभूति है। जनक उवाच अहो निरंजन शांतो बोधोऽहं प्रकृते परः एतावन्तमहं कालम् मोहेनैव विडम्बितः। पहला शब्द देखो अहो, इसको कहते हैं अहो भाव। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। हम समझते क्या थे जीवन पर्यंत और अनुभव में सत्य निकला क्या? हाँ, जन्मों जन्मों से जो असत्य में हमारा जीवन जा रहा था, आज इस क्षण मुझको ये अनुभव हुआ। आश्चर्य है। मैं कैसा हूं? निरंजन, मैं तो निरंजन हूं। अंजन, अंजन माने जैसे आंख में कोई चीज लगा दिया, जो आंख में कोई चीज लगा दिया तो उसको कहते थे अंजन। वो सुगंधित होगा, उसका कोई रंग होगा, काजल है, हाँ रंग है, सुगंध है, कोई चीज लगा दिया हमने आंख में। ऐसे ही अगर संसार में कोई चीज लगा दिया तो हमने कहा अंजित कर दिया गया, रंजित कर दिया गया। हाँ, जैसे चित्र बना दिया कलाकार ने और नी उपसर्ग लगा दिया, निषेध कर दिया। आत्मा कैसा? जिसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की कोई संग नहीं है। निरंजना, निरंजना माने निर्दोष। सारा दोष किसका? माया का, 3 गुणों का। चलो, सारा का सारा दोष माया और माया के 3 गुण, माया के तीनों गुण से जो बिल्कुल अछूता है उसी को हम कहते हैं निरंजन। निरंजन ये शब्द हमारे नाथ परंपरा में बहुत प्रसिद्ध हुआ, हमारे योगी आदित्यनाथ जी की परंपरा में। वहां पर तो शब्द ही है अलख निरंजन। हाँ, अलख निरंजन। कोई जो योगी है भिक्षा मांगने के लिए गया तो दरवाजे पर यही कहता है अलख। अलख माने जिसको लखा ना जा सके, इंद्रियां जिसको पकड़ ना सके, इंद्रियां जिसको जान ना सके, वो अलख है। लख माने इंद्रियां जिसको देख लेवे, और निरंजन माने पूरी तरह से जो निर्दोष है, तीनों गुण से परे है, जो माया से परे है। वो मेरा अपना स्वरूप, मेरा ऐसा अपना स्वरूप। हाँ, मैं तो ऐसा हूं। अच्छा, कैसा हूं मैं? शांतः, मैं परम शांत स्वरूप हूं। भीतर शांति है, बाहर शांति है। आप जब बुद्धि के साथ चिपक गए आप अशांत हो गए,
मन के साथ चिपक गए, अशांत हो। बाहर का देश दुनिया याद आने लगे, आप अशांत हो। लोगों का सब दिखाई पड़ने लगा, आप अशांत हो। अपने भीतर बैठो, आप परम शांत। जितना भीतर चले गए, हाँ, शांति। हाँ, बस मुसीबत यह है कि आदमी अकेले रहने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, जरा सा भी उसको अकेलापन मिल जावे, उसका सदुपयोग नहीं करेगा। अरे कोई बात करने वाला नहीं है, कुछ मिला नहीं। आजकल के जमाने में नई मुसीबत है, अकेला रो ही नहीं पा रहा। जरा सा अकेला बैठने को मिल जावे, फेसबुक चलावेगा, व्हाट्सएप चलावेगा, हाँ, मोबाइल ही सही, कुछ ना कुछ फोन कर लो, किसी से बात कर लो। और शास्त्र कहता है, एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। जो एकांत में नहीं रह सकता, वो फिर आत्मा को कैसे जाने। जब अकेले होंगे और अपने, ना किसी का चिंतन है, ना किसी की कोई कामना है, अपने स्वरूप में आप परम शांत स्वरूप हो। ऐसा मेरा अपना स्वरूप है। निरंजनः, मैं बिल्कुल निरंजन हूं, प्रशांत हूं। बोधो हम, बोध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। अरे प्रकृति पराः, ये माया के तीनों गुण से परे हूं, प्रकृति से परे हूं। ये प्रकृति से शरीर बना, इंद्रियां बनी, अंतःकरण बना। मेरी आत्मा प्रकृति से नहीं बनती, ये प्राकृतिक नहीं है, ये मेरा स्वरूप है। मैं तो प्रकृति का भी दृष्टा हूं। तो हुआ क्या, समस्या ये हो गई कि अहम एतावंतम कालम, मैं हूं ऐसा आत्मस्वरूप। लेकिन इतने समय तक, एतावंतम, इतने कालों तक, इतने समयों तक, कितने ना जाने कितने जन्म ले लिया। 84 लाख योनियों से भटकते भटकते, हाँ, कभी हम सम्राट भी बने होंगे, कभी इंद्र भी बने होंगे, कभी पशु पक्षी भी बने होंगे, कीड़े मकोड़े भी बने होंगे। इतने सारे कालों से हम इस अज्ञान के कारण हम भ्रमित कराए जाते रहे, स्वरूप को ना जान करके, असली स्वरूप को ना जान करके। इतने दिनों से हम भटक रहे थे। किसके कारण? इस आवरण के कारण। अज्ञान के मुख्य रूप से दो कार्य, आवरण और विक्षेप। उसी को यहाँ कह लो मोहेन एव। यहाँ मोहेन का अर्थ संसार वाला मोह मत समझना, ममता वाला मोह यहाँ पर नहीं है। मोहेन एव माने आवरण और विक्षेप के कारण, अज्ञान के जो कार्य हैं, आवरण और विक्षेप, उनके कारण हम भटक रहे थे अनेकानेक योनियों में, अनेकानेक घटनाओं में। आज अनुभव हुआ कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो निरंजन शांत ज्ञान स्वरूप हूँ। लेकिन इतने दिनों से मैं इस आवरण और विक्षेप के कारण मैं भटक रहा था, क्योंकि जो मैं नहीं हूं उसको मैं मान बैठा, और जो मैं हूं उसका बोध ही नहीं था। मैं आत्मा हूं इसका बोध नहीं, और अपने आप को शरीर मान बैठे थे। बस सबसे पहले अपने स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जाना, आवरण, और विपरीत समझ बैठे, देहो हम। बस फंस गए। इस अज्ञान के कारण, आवरण के कारण, विक्षेप के कारण हम इतने समय से भटकाए जाते। अब ऐसे समझ लो, इस दृष्टांत में संतों ने दिया कि जैसे कोई सम्राट का पुत्र है, सम्राट का पुत्र, लेकिन बचपन में ही उसको कोई चुरा ले गया। किसी कारणवशात कोई दुश्मनी थी, किसी ने बच्चे को चुरा ले गया, और चुरा लेकर के ले जाके बंजारों के बीच में उस बच्चे का पालन पोषण होने लगा। है सम्राट का पुत्र, राजचिन्ह है, राजपुरुष है, लेकिन अब वो बंजारों के बीच में जब पाला पोसा तो बरसी पर चलता है, ढोल बजाता है, खेल दिखाता है, पैसा मांगता है। मन के भीतर दरिद्रता का भाव है, कोई कुछ धन दे देवे, उसके भीतर हीनता का भाव है। सालों साल ऐसे गुजर जाता है। किसी समय पर उस सम्राट के जो राजपुरोहित हैं, वो भ्रमण करते करते उस बंजारों के कबीले में आ गए।
उनको सब पता था कि वहां का बालक चोरी हो गया था, क्योंकि राजपुरोहित थे तो उन्होंने उसका संस्कार कराया था, जात कर्म संस्कार कराया था, उसका और सारे संस्कार कराए थे। बच्चे को देखा था, उन्होंने बच्चे को देखा, शरीर बड़ा हो गया है, लेकिन कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो उसी बालक के जैसे हैं। हाँ, इसके माथे पर ऐसा तिल है, इसकी नाक बिल्कुल उसी के जैसे है, इसके कान की बनावट वैसे है, इसके होंठ ऐसे हैं, इसके हाथ की आकृति ऐसी लग रही है, यहां पर तिल आदि है। वो सारे चिन्ह जब मिला लेते हैं राजपुरोहित, तो उन्होंने उस बालक को कहा, ए बालक तू कौन? उसने कहा, मैं बंजारा, खेल दिखाने वाला, पैसा मांगने वाला। राजपुरोहित ने कहा, तू ये बंजारा नहीं है, खेलने वाला नहीं है, असल में तो सम्राट का पुत्र है। देखो, अमुक अमुक निशान, अमुक अमुक राज चिन्ह है तेरे। और जैसे उसको अनुभव हुआ कि अरे मैं तो सम्राट का पुत्र हूं, अनुभूति हुई मैं राजपुत्र हूं, उसी क्षण अब वो जो भिक्षा पात्र और लकड़ी लेकर के, लाठी लेके खेल दिखा रहा था, उसको रखेगा वो, उसको कहेगा हटाओ इसको। हाँ, अभी हमको जो है फटा पुराना नहीं चाहिए। किसी ने कहा रस्सी पर चलो, उसने कहा भाड़ में गए रस्सी। हाँ, मैं सम्राट का पुत्र हूं, चलो मेरा जो है स्तुति गाओ तुम लोग। एक क्षण, हाँ, आप सब वैसे ही हो तो उसी परमात्मा के अपने अमृतस्य पुत्राः, आप उस आत्म स्वरूप के ही अपने हो, लेकिन भूले हुए ममई वांशो जीवलोके जीवभूता। और जब भूल गया था तो फिर भटक रहा था, फिर दीन दुखी दरिद्र। एतावंतम, इतने समयों से मैं कहाँ भटक रहा था इस मोह में। विडंबिता, विडंबिता माने विशेष विशेष तरीके का व्यवहार जो करते रहते हैं। कभी कभी हृदय जिस व्यवहार की गवाही नहीं देता, अंतःकरण में जो व्यवहार करने के लिए दिल नहीं करता, वो भी जीव को करना पड़ता। यही जीवन की विडंबना है। ना चाहते हुए बहुत कुछ करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी बहुत कुछ व्यवहार आपको निभाना पड़ता है। ऐसे कहाँ हम संसार के इस झंझट में फंसे थे। अब आगे दृष्टांत देते हैं, बढ़िया दृष्टांत है। यथा प्रकाशयाम्येको देहमेनं तथा जगत् अतो मम जगत् सर्वम् अथवा न च किंचन। यथा प्रकाशयामि, जैसे, यथा माने जैसे, प्रकाशयामि मैं अनुभव कर रहा हूं, प्रकाशित कर रहा हूं। एकः, मैं अकेले ही हूं, मैं एक हूं, मैं एक हूं। एक होते हुए भी यह जो शरीर में अलग अलग चीजें हैं उन सबको मैं जान रहा हूं, प्रकाशित कर रहा हूं। ये पांव की उंगली है, ये हाथ की उंगली है। आपने हमारी पीठ पर थप्पड़ क्यों मारा, जान रहे हो कि नहीं? हाँ, आप एक हो, आप एक ही हो। किसी ने पांव में सुई चुभोया, आपको पता लगा ना कि किसी ने सुई चुभोया। कहां पर चुभोया? पांव में। कैसे पता लगा? आपके शरीर के अंग अलग अलग हैं, उनका व्यवहार भी बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन पूरे इस शरीर के एनम देहम, इस पूरे शरीर के प्रकाशक आप एक ही हो। प्रकाशक माने यहां पर अनुभव करने वाले। इस शरीर की एक एक घटना को आप स्वयं जानते हो। आंख बंद कर लो तब भी अनुभव में होता है। एक चींटी भी अगर चलने लगे, ध्यान में बैठो और एक चींटी आके पांव पे चढ़ जावे, तो अब आपका पूरा ध्यान कहाँ गया? और वो चींटी पे जाएगा, कहाँ? मेरे पांव पे चल रही है। आप एक हो, एक ही हो, और इस पूरे शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को आप अच्छी तरह से जान रहे हो। शरीर में भेद है, व्यवहार बिल्कुल पृथक है, और फिर भी सबको जानने वाले आप एक। यथा प्रकाशयामि एकः, मैं अकेला ही इस पूरे शरीर को जानता हूं। तथा जगत,
उसी प्रकार से जैसे एक मैं इस पूरे शरीर को मैं जानता हूं, ऐसे वही जो जानने वाला है इस पूरे जगत को भी वही जानता है। ये वृक्ष है, ये आम का, ये केले का, ये नारियल का, ये समुद्र है, ये आकाश है, ये वायु है, ये पृथ्वी है, ये समाज है, ये अमुक लोग ऐसा व्यवहार करें, सारे जगत को मैं ही प्रकाशित करता हूं। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। हाँ, राम कौन? जो सारे जगत के प्रकाशक हैं। हाँ? अरे मैं ही तो सबको जानता हूं, मेरे कारण सारे जगत की सत्ता है। अब मेरा माने यहां पर जब ऐसा कोई बोले तो अभिमान मत ले आना, नहीं तो गीता जी में बहुत बार भगवान ने अहम शब्द प्रयोग किया है। गीता जी में अहम शब्द बहुत बार प्रयोग किया, अहम मम ऐसा प्रयोग किया, लेकिन उसका मतलब ये शरीर का अभिमान वाला अहम नहीं। उसका मतलब वह उस शुद्ध चेतन का, शुद्ध आत्मा स्वरूप का। अरे सारे जगत का प्रकाशक मैं ही हूं, मेरे कारण सारे जगत की सत्ता है। थोड़ी देर के लिए इसको एक जीववाद से समझने का प्रयास करना चाहिए। इस भाव को एक जीववाद से अगर समझेंगे, कैसे? स्वप्न का दृष्टांत ला करके, जैसे सारा का सारा स्वप्न, जितना कि कुछ भी है स्वप्न, 1000 आदमी स्वप्न में बैठे थे, सत्संग में सुना रहा था, लेकिन वो 1000 आदमी सब के सब मेरे मन से ही पैदा हुए, मेरे मन में ही स्थित हैं, और सबको जानने वाला ही मैं अकेला एक हूं, और सब मेरे भीतर ही समा जाते। उसी प्रकार से ये सारा का सारा जगत केवल स्वप्न के जैसे है, सबको मैं ही प्रकाशित करता हूं। उसी प्रकार से जैसे इस शरीर का प्रकाशक मैं हूं, शरीर का अनुभव करने वाला हूं, ऐसे सारे जगत का मैं केवल एक परम प्रकाशक हूं। असल में आत्मा ही सबका परम प्रकाशक है और कुछ भी नहीं, कोई और दूसरा नहीं है। यहां दूसरे की सत्ता ही नहीं है, बस एक ही है, एक ही तत्व है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य तो बस एक है। अब इस बात को समझो, हम वही वाला क्या कहें, फिर से दृष्टांत हम ला रहे हैं, इस बार वही सिनेमा के पर्दे वाला। हाँ, अगर एक दृष्टि से कहा जावे कि उस सिनेमा में जो भी चित्र दिखाई पड़ रहा है, वो सारे दृश्य में पर्दा ही पर्दा है। एक एक दृश्य में, चाहे वहां घोड़ा दिखे, चाहे वहां हाथी दिखे, चाहे वृक्ष दिखे, चाहे अग्नि प्रज्वलित दिखाई पड़ रही है, और चाहे कोई पानी की बौछार डाल रहा है, सिनेमा के सारे पर्दे में बस क्या है? केवल पर्दा ही पर्दा है। जितना कुछ दिखाई पड़ा सिनेमा में, सब में केवल एक पर्दा है और कुछ भी नहीं। अच्छा, दूसरी दृष्टि से कहा जावे, पर्दे से पूछने जाओ, तुम बताओ, तो कहेगा हमारे ऊपर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे ऊपर, सब का सब केवल कल्पित था, केवल आपका अध्यास मात्र था। मेरे कारण सबकी सत्ता थी, लेकिन फिर भी मुझ पर कुछ भी नहीं था। भगवान गीता जी में कहते हैं, माया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। एक क्षण ऐसा कहते हैं। फिर एक जगह पर कहते हैं, सब सब कुछ मुझ में है और सब में मैं हूं। अगले क्षण कहते हैं, न च मतस्थानि भूतानि पश्य में योग में। मुझ में कुछ भी नहीं है, मुझ में कुछ भी नहीं है। यही हमारा योग और ऐश्वर्य है। दोनों दृष्टि से आपको समझना है, अन्वय और व्यतिरेक। यहां पर दो दृष्टि से, अन्वय और व्यतिरेक दृष्टि से। तो अन्वय की दृष्टि से जगत में जितना भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, सब में मैं ही मैं हूं। मेरी सत्ता के कारण हर वस्तु सत्तावान हो रही, ये है अन्वय की दृष्टि। और व्यतिरेक की दृष्टि से मुझ आत्मा में कुछ भी नहीं है, मैं तो निर्लिप्त हूं। उस बात को आतोमम जगत सर्वम,
अतोमम जगत सर्वम, ये अन्वय की दृष्टि से सारा का सारा जगत जितना कुछ है सब में बस केवल एक चेतन तत्व ही व्याप्त है। अथवा न च किंचन, या व्यतिरेक की दृष्टि से अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वथा, ये दो ही उपाय है, अन्वय और व्यतिरेक। ये सारा का सारा जगत जितना दिखाई पड़ रहा है मुझे आत्मा में कुछ भी नहीं। अरे असल में थोड़ा सा अगर कोई विचार करे, थोड़ा सा भी विचार करे, तो जितना 5 महाभूत बन गया, 5 महाभूत तक सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं। हिरण्यगर्भ, महत्तत्व, अंतःकरण, 5 महाभूत, ये 8 चीजें प्रकृति मानी जाती हैं, इतने। और 5 महाभूत के बाद में और कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ, बाकी बाद की 16 चीजें विकृति में कही जाती हैं। 8 प्रकृति और 16 विकृति, ये 24 तत्व माना जाता है। तो 8 प्रकृति है, 5 महाभूत, व्यष्टि, अंतःकरण, महातत्व और हिरण्यगर्भ, ये 8 प्रकृति हैं। इसके बाद कुछ पैदा नहीं हुआ, कुछ भी पैदा नहीं हुआ। बाकी 16 वो विकृति है, उन्हीं चीजों से अलग अलग मिश्रण से अलग अलग चीज बनती गई, उन्हीं चीजों से अलग अलग मिश्रण से अलग अलग चीज बनती गई। जितना जल बनना था बन चुका है, अब जो बन चुका है उसमें से आप नाश नहीं कर सकते हो और एक बूंद जल आप बना नहीं सकते हो। जितना पृथ्वी बननी थी वो बन गई है। आप एक बूंद भी, आप 1 ग्राम भी कुछ बना नहीं सकते हो और कुछ उसका नाश नहीं कर सकते हो, बस उसका रूप बदल जाएगा, उसका रूप बदल जाएगा। आप पेड़ है, उस पेड़ को आप जला दो, राख बन जाएगा, लेकिन जो उसकी ऊर्जा है उसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो असल में तो ये जितना नाम रूप दिखाई पड़ रहा है, एक नजर से देखो तो सब केवल पृथ्वी के विकार हो कि नहीं। मिट्टी कहते हैं माटी के पुतले रे बंदे, माटी में मिल क्या, तो आप सब एक प्रकृति के विकार हो, पृथ्वी के विकार हो। तो एक नजर से देखे तो सब केवल और केवल पृथ्वी तत्व हो। हम कहते हैं नहीं, ये अमुक चीज है, ये अमुक चीज है, इसका ये नाम, इसका ये रूप, ये ऐसा है, ये सब असल में है ही नहीं, केवल पृथ्वी तत्व ही यहाँ पर है। ऐसे और गहराई में चले जाओ तो पृथ्वी जल के अलावा कुछ नहीं है, जल तेज से अलग कुछ नहीं है, तेज वायु से अलग कुछ नहीं, वायु आकाश से अलग कुछ नहीं। अगर एक एक कार्य का कारण में आप विलय करते चले जाओ तो आप उस चेतन तक पहुंचो, और चेतन की दृष्टि से न च किंचन, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। आत्म दृष्टि से जगत नाम की कोई चीज नहीं है। और अगर दूसरी दृष्टि से समझ नहीं हो तो सारे जगत में एक आत्मा ही आत्मा है। दोनों बातें हैं। जैसे घड़ा है, घड़ा है, वो घड़े को एक दृष्टि से कह दो तो वहां पर केवल मिट्टी ही मिट्टी है, मृत्तिका इत्येव सत्यम, यही ना, मिट्टी के अलावा और कुछ भी नहीं। और अगर दूसरी दृष्टि से कहो तो कह दो कि वाचारंभणम विकारो नामधेयम, यह जो वाणी का विकार है, नाम और रूप, वाणी का विकार है, बोलने का है, व्यवहारिक सत्ता में है कि हाँ एक घट है, ये घड़ा है, ये घड़ा जो दिखाई पड़ रहा है, अगर इसमें से मिट्टी निकाल लो तो घड़े नाम की कोई चीज नहीं। ऐसे इस सारे ब्रह्मांड में से, ये सारे जगत में मैं हूं, और असल में असलियत समझना चाहो तो मुझ में कुछ भी नहीं। अज्ञान की दृष्टि से देखो तो हमको लगता है सब में। चलो अगला देखो। सशरीरमहो विश्वम परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। अहो, देखो सशरीरम, अहो, अहो फिर से आश्चर्य है, आश्चर्य है। सशरीरम विश्वम, इस शरीर को भी मैंने परित्यज्य, शरीर से ममता को छोड़ दिया। और केवल शरीर नहीं,
विश्वम, सशरीरम माने शरीर और विश्व दोनों मिला करके, व्यष्टि और समष्टि दोनों को मिला करके। शरीर से भी ममता छोड़ दिया, जगत से भी ममता छोड़ दिया। परित्यज्य मया अधुना, अधुना माने अब इस समय मेरे द्वारा मैंने व्यष्टि समष्टि से ममत्व को हटा लिया, पूरी तरह से छोड़ दिया। कैसे किया? कैसे किया आपने? सारा जगत तो इसी में रम रहा है। कहते हैं कुतश्चित कौशलात्, कोई एक हमको युक्ति मिल गई, एक ऐसा तरीका पता लग गया। युक्ति, यहां तो युक्ति से काम बनता है। ये युक्ति को समझाने के लिए बहुत सारे संतों ने दृष्टांत दिया है। कौन सी युक्ति? कौन सी युक्ति? तो बहुत तरह के दृष्टांत हैं। कोई एक ऐसी युक्ति मिल गई, कुतश्चित कौशलात्, कौन सी युक्ति? एक युक्ति मिल गई थी कि जो जो दृश्य है वह सब का सब अनित्य है, क्षणभंगुर है, विनाशी है। ये युक्ति थी। दृश्य को देखने वाला दृष्टा दृश्य से हमेशा अलग होता है। बस इस युक्ति से सारा जगत दृश्य है और ये मेरे आंख देखते हैं। शरीर भी दृश्य है और ये शरीर को इंद्रियां देखती हैं, आंख देखती है। मैंने दृश्य का निषेध कर दिया, जगत का भी और शरीर का भी। बस ये युक्ति है। जो दिखाई पड़ता है सो झूठ। कुतश्चित कौशलादेव, यही कुशलता है। फिर हमारी जो इंद्रिय है वो भी दृश्य हो गई। क्यों? क्योंकि कभी हमारी इंद्रियों में अच्छा देखने की शक्ति होती है, सुनने की, कभी हमारी इंद्रियों में देखने सुनने की शक्ति ही कम होती है। उसको भी मैं जानता हूं ना। और जानने वाला जानी हुई चीज से हमेशा अलग होता है, तो वो भी मैं नहीं हूं, वो भी मैं नहीं। किसने जाना? कहा मन ने। इंद्रियों के घटने बढ़ने की शक्ति को मन ने जाना। और मन में भी जो संकल्प विकल्प आता है वो भी तो मैं जानता हूं, वो भी दृश्य है। क्योंकि जानता हूं इसलिए जो दृश्य है उससे अलग हूं। कौन जानता है? बुद्धि। और बुद्धि के भीतर जो विचार अच्छे बुरे आते हैं वो भी दृश्य हैं, उनको भी मैं जानता हूं। वो कौन है? दृगेव न तो दृश्यते, वो तो मेरा अपना स्वरूप है, वही दृष्टा चेतन स्वरूप है। मैंने इस युक्ति का उपयोग किया कि जो जो दृश्य है वह सब का सब अल्प होगा, मर्त्य होगा और दुखदाई होगा। तो उससे हमने अपना ममत्व, अपना तादात्म्य हटाते चले गए। तो यह विश्व, सारा जगत भी और ये शरीर, सशरीरम विश्वम परित्यज्य मया अधुना, शरीर के साथ सारे जगत को मैंने एक क्षण त्याग दिया। कैसे? कुतश्चित कौशलाते, किसी कुशल युक्ति के द्वारा। वो युक्ति बताया कौन? हमारे गुरुजी ने, गुरुजी ने बताया। हाँ। अब ये सारी युक्तियां हैं, युक्ति से ही काम बन जाता है। अच्छा, जब सबसे आपने अपने ममत्व को हटा लिया तो परमात्मा भी लोक्य थी। बस अब मैं अपने जो आत्मा थी उसी को, अपनी आत्मा को ही मैंने परमात्मा समझ लिया। व्यष्टि समष्टि का भेद खत्म। व्यष्टि इस शरीर में निषेध करते करते गए तो जिस चेतन का अनुभव हुआ वो आत्मा, और सारे जगत की जो मूल सत्ता है वो, उसको हम कहते हैं परमात्मा। अब यहाँ व्यष्टि समष्टि का भेद खत्म, तो आत्मा ही परमात्मा। अब मैं उस परम आत्मा को अनुभव कर लिया, केवल शरीर उपहित को नहीं बल्कि समष्टि चेतन का अनुभव कर लिया। मैं उस परमात्मा का अनुभव कर रहा हूं। विलोक्यते, विलोक्यते हस्तामलकवत, इस क्षण मेरी अनुभूति है। मैं तो ऐसा ही हूं, मेरा ऐसा स्वरूप है। हाँ, इस कुशल युक्ति के द्वारा मैंने शरीर से ममत्व को हटाया, निषेध किया, सारे जगत का निषेध किया, और इसके द्वारा मैंने अपने स्वरूप का अनुभव किया। अब अनुभव क्या हो रहा है? तो 3 श्लोक आगे ऐसे हैं, 3 दृष्टांत हैं। 3 दृष्टांतों के माध्यम से 3 श्लोक में ये बात कहते हैं। और ये दृष्टांत सब आप लोगों ने श्रवण किया हुआ है।
यथा नातो यतो भिन्नास् तरांगाफेन बुद्बुदाः आत्मनो न तथा भिन्नम् विश्वमात्म विनिर्गतम् तन्तु मात्रो भवेदेव पटो यद्वद्विचारतः आत्मतन्मात्रमेवेदम् तद्वद्विश्वं विचारितम् यथैवेक्षुरसे कृप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वं मयि क्लिप्तम् मया व्याप्तं निरन्तरम्। 3 श्लोक में 3 दृष्टांत दिया और 3 दृष्टांत के द्वारा तत्व अनुभूति की बात आ रही है। यथा पहले देखते हैं, यथा ना तोयतो भिन्ना, तो माने जल। समुद्र के किनारे आप जाके खड़े हो गए और समुद्र में अथाह जल राशि है, जल की कोई सीमा नहीं है। वहां पर तरंग भी उठ रही है, फेन भी उठ रहा है, छोटे छोटे बुदबुदे उठ रहे हैं, लेकिन आप समुद्र के किनारे खड़े होकर समझते हो कि ये फेन, ये बुदबुदा, ये तरंग, ये सब का सब जल से बिल्कुल अलग नहीं। यथा तोयतो न भिन्ना, जैसे जल से भिन्न तरंग फेन बुदबुद नहीं है। अब वहां तरंगे भी थोड़ी छोटी भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं। कभी कभी हल्की हल्की लहर आती है, कभी कभी बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, कभी इतनी ऊंची लहरें आती हैं कि बड़े बड़े जहाज को भी वो डुबा सकती हैं। एक लहर कह सकती है, ए मैं बहुत बड़ी हूं, तू छोटी है, उधर चल, कह सकती है। लहर का अपना अभिमान हो जाए तो, लेकिन असल में वो जल से पृथक नहीं है। कहीं कहीं भांवर बनता है जल में, उसके आवेग के कारण। कहीं पर जो फेन बुदबुदा उठता है उसमें भी उसके अलग अलग रूप होते, छोटा भी होता है और बड़े बड़े भी होते हैं। उनमें भी आपस में अगर अभिमान हो जाए तो छोटे बड़े का हो सकता है, लेकिन जो जानकार है वो कहता है जल ही जल मात्र है, चाहे बुदबुदा दिखाई पड़े, चाहे फेन, चाहे छोटी तरंग, चाहे बड़ी तरंग, सब का सब केवल जल है। उसी तरीके से आत्मनो ना तथा भिन्न, अपनी आत्मा से ये सारा का सारा जगत कुछ भी भिन्न नहीं है, पूरा का पूरा तथा उसी तरीके से जैसे वह समुद्र का दृष्टांत दिया, जल का दृष्टांत दिया, अनेक अनेक नाम रूपात्मक फेन बुदबुदा सबका मूल एक जल है। ऐसे ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत भीष्म, ये सारा का सारा विश्व जितना है भिन्न भिन्न नाम रूप वाला, चाहे यहां पर जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, सब का सब ये मुझ अपनी आत्मा से ही प्रकट हो रहे हैं। विश्वम आत्म विनिर्गत, जैसे जल से ही फेन बुदबुदा बना, उसी के कारण स्थित रहा, उसी में जाके लीन हो गया, उसी कारण उसी तरीके से मुझ आत्मा में ही सारा जगत उत्पन्न होता है, सब स्थित है, सब लीन हो जाता है। आप तो वो आत्मा हो, छोटी मोटी चीज में ममता बना के फंस जाते हैं। कहाँ? छोटे से अभिमान में, छोटी सी बुद्धि के जानकारी में, छोटे से देह में ये ममता बनाए फंस गए। उस विराट के साथ जुड़ो, वह मैं आत्मस्वरूप हूं। अरे तंतु मात्र भवेद एव पटु, यह जो हमारा वस्त्र है, आपने कहा ये चादर है, ये गमछा है, ये तौलिया है,
आपने अनेक अनेक उसके नाम दे दिए, उसका व्यवहार भी अलग अलग होगा। आपने पैजामा है तो पाँव में पहना, बनियान है तो ऊपर पहना, टोपी है तो सर पे लगाया, उसका व्यवहार अलग अलग है। लेकिन वास्तव में विचार करने जाओ तो है क्या वहां पर? तंतु मात्र। तंतु माने धागा, केवल धागा मात्र है। तंतु माने धागा। तंतु मात्र भवेद एव। आपका वस्त्र पट चाहे कैसे भी हो, आपका वस्त्र चाहे जिस नाम वाला हो, विचार करने पर धागा ही ठहरता है। धागे के अलावा वहां पर और कुछ भी नहीं। अरे धागा निकाल लो एक एक करके, सारा धागा निकाल लो, कपड़ा कहाँ बचा? हाँ। और ये धागे का दो तरीका हो गया ना, एक को कहते हैं ताना और एक को कहते हैं बाना। ताना बाना, बस झीनी झीनी रे बीनी चधरिया। हाँ, काहे का ताना काहे का भरनी। हाँ, वो कबीर साहब ने ऐसा भजन लिखा। तो आपका जो है दो ही धागा यूं चला, धागा यूं चला, धागा मिल करके आपने वस्त्र बना लिया। उसकी चादर हो गई, कुर्ता हो गया, पैजामा हो गया, टोपी हो गई, बनियान हो गई। नाम रूप अलग अलग, व्यवहार अलग अलग। विचार करने पर धागे के अलावा और कोई चीज वहां पर नहीं। तो कह रहे तंतु मात्रो भवेत एव। धागा मात्र ही है। कौन? पटा, वह वस्त्र। जो पट है, जब यदवद विचारता, जब उसको विचार करोगे तो धागे के अलावा और कोई चीज नहीं। उसी प्रकार से आत्म तन्मात्रम एव इदम। अब विचार करो, ये सारा जगत तद्वद विश्वम, उसी प्रकार से विचार करिए तो सारा विचार करने पर जगत केवल आत्म सत्ता मात्र ही दिखाई पड़ती है। आत्मा माने चेतन। आत्मा माने यहां पहले कहा था आत्मा साक्षी विभू पूर्ण। जो अपना आत्मा चैतन्य स्वरूप है, केवल उसी का ये सारा जगत विस्तार है। उस चैतन्य के अलावा यहां पर कुछ है ही नहीं। सब में एक ऊर्जा है, उसकी सत्ता है, उसका अस्तित्व है। एक वृक्ष है, उसकी भी सत्ता है। एक पक्षी है, उसकी भी एक सत्ता है। जड़ वस्तु है, एक पत्थर है, वो भी सत्तावान है। वो हमको दिखाई पड़ता है। उसके भीतर कोई न कोई एक चैतन्य की शक्ति है। भले अंतःकरण नहीं तो प्रकट नहीं हो पा रहा है, लेकिन दूसरे को दिखता। सबका सब केवल एक चेतना का। अच्छा, अगर स्वप्न में, चलो वही दृष्टांत ले आओ। स्वप्न में चाहे कितना भी कुछ दिखाई पड़े, स्वप्न में पहाड़ दिखाई पड़ा, स्वप्न में सूखा पेड़ दिखाई पड़ा, वो भी मन ही है कि नहीं? सूखा पेड़, ठूंठ दिखाई पड़ा, स्वप्न में एक टूटी हुई दीवार दिखाई पड़ी, वो भी तो आपका मन ही है। जो जो कुछ दिखाई पड़ता है सबका सब, जैसे स्वप्न में हमारा मन है, जैसे वस्त्र केवल धागा मात्र है, ऐसे विचार करो तो सारा जगत एक आत्मा मात्र है। अपनी आत्मा के अलावा यहाँ पर और कुछ चीज है नहीं, बस केवल अपना आत्मा ही इस रूप में दिख रहा है, इस रूप में भाषित हो रहा है। वही चेतन आज इस रूप में भाषित हो रहा है, बस उसका रूप हो गया अलग अलग। एक दृष्टांत और दिया, एक दृष्टांत दिया जल का और तरंग का, दूसरा दृष्टांत दिया वस्त्र का और धागे का। जैसे समस्त वस्त्रों में धागा मात्र है। तीसरा दृष्टांत देते हैं, यथा एव इक्षुरसे। यथा इक्षुरसे एव। इक्षु कहते हैं गन्ना। गन्ना, जो गन्ना है, जो गन्ना है, उस गन्ने के रस में मिठास है कि मिठास में रस है? हाँ, बंबई वाले तो उस गन्ने को जो है शायद वो पेरते हुए, गन्ने का रस निकालते हुए कहीं ठेले ओले पे देख लिए हों। हाँ, नहीं तो बंबई में तो कहाँ देखेंगे। और बाहर तो बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, उसको क्रेशर बोलते हैं लोग। और जहाँ गन्ना मिल है वहाँ पर पूरा का पूरा बड़े बड़े होते हैं। अब उसमें जब डाला तो पूरा का पूरा कड़ा भर करके 100-100 लीटर, 50-50 लीटर रस निकला।
मिठास रस में है कि रस मिठास में है? क्या कहें? यथा येव इक्षुरस्य, जैसे उस गन्ने के रस में, इक्षुरस्य माने गन्ने के रस में, कृलिप्ता, सरकारा कृलिप्ता, सरकारा वो मिठास, जैसे वह गन्ने के रस के एक एक कण में, कहना चाह रहे हैं गन्ने का जो रस है 50 लीटर 100 लीटर, उस गन्ने के एक एक रंग अंग में, एक एक कण में मिठास ही मिठास है। वो मिठास ही मिठास है, व्याप्त है उसमें। उसी गन्ने के रस को जमा दिया, उसी गन्ने के रस को जमा दिया तो गुड़ हो गया, उसको विशेष प्रक्रिया से गुजार दिया तो चीनी बन गई, उसको और विशेष प्रक्रिया से किसी तरीके से बना दिया तो उसको बूरा एक बन जाता है, बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, लेकिन उसमें है केवल मिठास ही मिठास। गन्ने के रस के एक एक अंग में केवल मिठास ही मिठास है। तेन व्याप्त एव शर्करा, उसी मिठास से ही वो व्याप्त है। जैसे गन्ने का रस मिठास के द्वारा ही व्याप्त है, उसी प्रकार से तथा विश्वम, उसी प्रकार से सारा का सारा जगत, विश्व, ये सब का सब मयि कृलिप्तम, मुझ में व्याप्त है। सारा का सारा मेरे द्वारा व्याप्त है। मैं कृलिप्तम, मेरे में सन्निहित है, मेरे में समाया हुआ है, मुझ में कल्पित है। और मया व्याप्तम, जैसे समझना रस मिठास से अलग नहीं है, मिठास ही रस है, रस ही मिठास है। इस तरीके से समझो, मिठास ही रस है और रस ही मिठास है, यही ना। उसी प्रकार से ये सारा का सारा जगत मेरी आत्मा ही है, मेरे द्वारा व्याप्त। मया व्याप्तम निरंतर, मेरे द्वारा ही सारा जगत व्याप्त है और सारा जगत मुझ में ही कृलिप्तम समाया हुआ है। मैं जगत में हूं, जगत सारा मुझ में। आगे ऐसे बोलेंगे, कुछ अलग नहीं है, केवल एक ही सत्ता है। वो सत्ता भिन्न भिन्न नाम रूप में दिखाई पड़ रहा है, बस और कुछ नहीं। एक ही सत्ता भिन्न भिन्न नाम रूप में दिख रहा है, वही अपना आत्मा है, वही अपना परमात्म सत्ता है। हाँ, जो इसको जान ले, इसका अनुभव कर ले, वो तत्ववेत्ता। उस तत्व को जाना तो तत्ववेत्ता, और देह आदि को जाना, शरीर आदि को जाना, मन आदि को जाना तो वो जीव को उपार्जन की विद्या, संसारी विद्या, शारीरिक विद्या। अपनी आत्मा को जो जानता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। जो अपनी आत्मा का अनुभव करता है वो कहता है, अरे आश्चर्य है, मैं सारे जगत में हूं और जीवन पर्यंत समझता था कि मैं तो बिल्कुल अलग हूं, सब अलग मैं अलग, ऐसा मैं भेद समझता था। श्रुति भगवती कहेंगी, मृत्यु समृत्युम आपनोति यह इह नानेव पश्यति। जो यहाँ पर नाना इव भेद नहीं है, लेकिन भेद के जैसे देखेगा, उसको बार बार जन्म मृत्यु में आना और जाना पड़ेगा। यहाँ कोई भेद नहीं है, सब केवल अपना एक आत्मा का ही ये सारा का सारा खेल है, लीला है। अगर आप उस दृष्टि से देखो तो सब में वही ब्रह्म तत्व है, वैसी ब्रह्म के ऊपर सब कल्पित। या दूसरी भाषा में कहें तो अपनी आत्मा की दृष्टि से जगत नाम की कोई सत्ता है ही नहीं, कुछ पैदा ही नहीं हुआ, ना कुछ हुआ है, ना कुछ होवन हार, ना कुछ हुआ है, कुछ पैदा ना। कश्चित जायते जीवः संभवो अस्य ना भिद्यते। असल में सब केवल एक नाम रूप की लीला चल रही, ये माया का खेल है, माया का पसारा है। जो जग जावे, अपने स्वरूप में अपनी आत्मा को जान जावे, सोई ज्ञानी, सोई जीवन मुक्ति, सोई ब्रह्मविद्ता। और वो उसका परिणाम ये घटित होगा कि फिर उसके जीवन में से शोक मोह समाप्त, उसके जीवन में फिर राग द्वेष समाप्त, उसके जीवन का संसरण समाप्त। और आत्मा बस एक ही है, तो कहाँ जावेगा, कहाँ जन्मेगा, कहाँ मरेगा, अब उसका आना और जाना कहाँ? एक आकाश कहाँ जावेगा?
कह दो आकाश यहां से वहां चला जाएगा, नासमझी की बात होगी। आकाश, अगर एक आकाश को भी समझ लेवे तो उसमें कोई आना और जाना नहीं। ऐसे जो तत्ववेत्ता हो गया वो अपने पूर्ण परमात्मा को जान लिया, तो ना उसका जन्म और ना इसको मृत्यु, ना उसका कहीं जाना और ना उसका कहीं आना। वो फिर जो आत्मज्ञानी स्वर्ग वर्ग नहीं जाता होता। अगर किसी को स्वर्ग जानने की लालसा हो तो अभी ज्ञानवान मत पाना, पुण्य कर्म करना, यज्ञ करना, स्वर्ग कामो ये। हाँ, स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ करे। अब जो आत्मज्ञान में आ गया, इसका अनुभव प्राप्त कर लिया, ना तो नरक जावेगा ना तो स्वर्ग जावेगा। आप तो जीवन मुक्त यही रहते रहते इस स्वरूप में निष्ठ हो जाओ। आश्चर्य है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। हाँ, चलिए। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।